हरि ओम फ्रेंड्स, हरि ओम। मैं रीता सन सबको हरि ओम करती हूँ। फ्रेंड्स, बने बनाए रास्तों पर हम चलते नहीं। बने बनाए रास्तों पर हम चलते नहीं। जो तमाम लोग करते हैं वो हम करते नहीं। जरा सी बात पर आँखों को नम हम करते नहीं। जो लोग करते हैं वो हम करते नहीं। पता है, कुछ लोगों को कहना है कि मैं तुमको खिलाता हूँ, मैं तुमको खिलाता हूँ, मैं पहनाता हूँ, मेरे वजह से तुमने ऐसा किया, मेरे वजह से ऐसा किया। जो लोग ये अहंकार पाल के बैठे हैं ना, तो वो ये भूल गए हैं कि तुमसे बड़ा भी महारथी ऊपर बैठा है, जिसने तुमको भी नीचे भेजा है। तो तुम अब ये सोचना बंद करो कि तुम सबको खिलाते हो, तुम परिवार पालते हो, तुम ही सब करते हो। नहीं, करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला। होगा वही जो लिखा, मनमानी काहे करने चला। संध्या ने है रंग बिखेरे, झिलमिल तारे। तो हम जो सोचते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आदमी बहुत भगवान की पूजा पाठ करता था और एक बार वो भगवान से मिलने गया और भगवान से पूछा, हे प्रभु जी, मुझको इतना बताओ कि मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है। तो भगवान जी ने उससे कहा कि तुम्हारे किस्मत में केवल रोज 1 रुपया लिखा है। वो खुश हो गया, बोला अच्छा, और वो खुशी खुशी घर आया अपना उसी 1 रुपये से, और बड़ी सादगी से और बड़ी खुशी से वो रहने लगा। उसके कुछ दोस्तों ने देखा, रे मेरा मित्र तो बड़ा अच्छे से रह रहा है। उनमें से एक मित्र ने अपने बहन की शादी उसके साथ कर दी। अब अभी तक वो 1 रुपया उसकी किस्मत में था, अब शादी के दूसरे दिन से उसको 11 रुपये मिलने लगे। अरे उसको भी शादी होते ही 11 रुपया मिलने लगे। वो दौड़ा दौड़ा भगवान जी के पास गया, उसको सब्र नहीं हुआ। अरे प्रभु जी, आज मेरे पास 11 रुपये एक की जगह है। बोले हाँ, अब तक तुम अपने भाग्य का 1 रुपया ले रहे थे, अब तुम्हारी पत्नी का भाग्य तुमसे जुड़ गया है, इसलिए अब तुम 11 रुपये तुम्हारे भाग्य में आ जाएगा। और अब उसकी डबल इनकम होने लगी, मतलब 11 रुपये रोज आने लगे। थोड़े दिन बाद उसके घर में एक लाल गोपाल हुए और अब उसकी किस्मत ने फिर पलटा खाया। अब की बार उसके यहाँ 31 रुपया उसको रोज मिलने लगे। अब तो उसकी गाड़ी बढ़िया चलने लगी, पटरी पे आ गई। लेकिन फिर भी उसको रहा ना गया, तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, हे प्रभु जी ये क्या हो गया, अब तो मुझे 31 रुपया मिलने लगे। बोले हाँ, अब बीवी बच्चों का भाग्य तुमसे जुड़ गया है, इसलिए तुमको 31 रुपया रोज मिलने लगे हैं। तो ये जो सोचते हैं ना जो लोग कि नहीं मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं पहनाता हूँ, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं पिलाता। ये मैं की रट को भी सार, होगा तभी बेड़ा तेरा पार। मैं की रट को भी सार, होगा बेड़ा तभी तेरा पार। लेकर इसी बात को लेकर कुछ लोगों को हर्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कुछ लोग आपको हर्ट करते हैं, तो भगवान का संदेशा आपके पास आता है कि आप अभी सुधर जाओ। आप बार बार उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार बहुत करते हैं और वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुमको बार बार संकेत कर रहा हूँ और तब तक करता रहूँगा जब तक तुम मान नहीं जाओगे। इसलिए ऊपर वाले के इशारे को समझो, और जो इशारे को समझता है वही भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली जो समझे इशारे, चलना मेरे मने प्रभु के सहारे। जहाँ मन की मानी वही धोखा खाया। जहाँ मन की मानते हैं वही हम धोखा खा जाते हैं। पर मीठा मीठा बोलने वाले, हमारे मुंह पर मीठा मीठा बोलने वाले और पीठ पीछे
और पीठ पीछे हमारे पीठ पर छुरा भोंकने वाले, माना हमारी बुराई करने वालों से इतनी दूरी बना के रखना जैसे धरती और आकाश की है, ऐसी दूरी बना के रखो। बहुत जल्द उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपके सगे कभी हो ही नहीं सकते। जो मुंह के सामने मीठा मीठा करते हैं पीठ पीछे, ऐसे लोग किसी की सगे नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं होते। रिश्ता निभाना जानते हैं, जो रिश्ता निभाना जानते हैं वो दूर बैठ कर भी रिश्ता निभाते हैं, दूर बैठ कर भी। और कुछ लोग पास में होते हुए भी हमसे बहुत दूर होते हैं, और कुछ लोग दूर होते हुए बहुत हमारे पास होते हैं। प्यार में माना कि किसी से प्यार करने में उसके साथ रहना जरूरी नहीं है। हम दूर रहकर भी उससे ताउम्र प्यार कर सकते हैं, जैसे परमात्मा से करते हैं। तो जब हमारी किसी से दूरी हो तो समझो कि हम परमात्मा के निकट हैं। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे, कोई हमसे दूर नहीं है, बस मन का फेर है, बस सब हमारे बहुत पास में है, बहुत पास में है। तो सबके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगो कि हे भगवान, सब लोग खुश रहें, सब लोग खुश रहें, सब फूले फलें ना। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा सतगुरु सुख बरसा। और मैं अनीता संत, टाइम हो चुका है, मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ, और मैं फिर भगवान ने चाहा तो फिर आऊँगी आपके साथ एक नया हरिओम।